Before you delve deeper, you need to check whether you are in real love with someone or you're infatuated to them. Today I'll be discussing 5 points with you. इसे आप अपने साथ चेक कीजिए. Number 1, freedom versus possessiveness. आप दोनों रिलेशनशिप में एक दूसरे को इनफ स्पेस और इनफ फ्रीडम देते हो, whether आप you both of you trust each other या फिर आप बहुत ज़्यादा possessive हो जाते हो and extra possessive होने पे आप other partner को बहुत कंट्रोल करने लगते हो. Because अगर आप बहुत extra possessive हो and you try to control your partner, then let me tell you this is an infatuation. And इसी के अपोजिट अगर आप अपने पार्टनर को स्पेस देते हो, उन पे ट्रस्ट करते हो, then this is real love. Because love में कहीं पर भी डाउट्स नहीं होते. Number 2, गिविंग वर्सेस टेकिंग. आपके रिलेशन में आपका जो पार्टनर है वो हमेशा आपके लिए गिविंग रहता है या आपसे हमेशा कुछ एक्सपेक्ट करना रहता है. एंड सेम गोस ऑन यू कि अगर आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के लिए बहुत गिविंग है देन दिस इज रियल लव. बट इफ both of you have expectations of taking some benefits from each other, then this is certainly infatuation. Third, future vision versus staying in the reality. It is very important कि आप present moment को enjoy करो, but at the same time, if you're not building future together, if you're not seeing the visions together, then कहीं ना कहीं वो infatuation ही है. Because अगर आप real love में होते हो, then automatically your heart builds a story around your partner, and वो कहीं ना कहीं future या past में dwell करता है. लेकिन अगर वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट की आप लोग बातें करते हैं then certainly कहीं ना कहीं infatuation ही है. Fourth, loyalty versus temptation. अगर ये लॉयल्टी है तो चाहे कैसी भी सिचुएशंस होंगी आपके पार्टनर आपके लिए हमेशा कमिटेड रहेंगे. इवन व्हेन यू आर नॉट देयर और इवन व्हेन ही इज नॉट देयर, आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा कमिटेड रहेंगे. जहाँ पे आप एक दूसरे को देख नहीं रहे बट आपको पता है कि सामने वाला आपके साथ चीट नहीं करेगा. एंड अगर टेम्पटेशन है तो जैसे ही आपके रिलेशनशिप में से थ्रिल ओवर होगा दे विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर सम न्यू थ्रिल. सो दिस इज अ साइन ऑफ इन्फैक्चुएशन. एंड लास्ट, डेप्थ वर्सेस सरफेस. अगर आपका डीप लेवल पे लव होगा तो यू विल ऑलवेज एडमायर देयर सोल एंड नॉट जस्ट देयर लुक्स. और जबकि अगर आपका सरफेस लेवल पे होगा तो आपकी हर बात सिर्फ और सिर्फ उनकी लुक्स पर आकर ही रुक जाएगी. सो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने और अपने पार्टनर के बीच में जज करने हैं. एंड उसके बाद ही किसी रिलेशनशिप में आपको सीरियस होना है या एक सरफेस लेवल तक रहना है, ये आपको डिसाइड करना है. अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी आ रही हैं और आपको लगता है आपको गाइडेंस की जरूरत है, प्लीज डाउनलोड माय एस्ट्रो गुरुजी एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स, love and relationship counselors, numerologists, tarot readers are 24/7 to help you and guide you. And yes, first chart is absolutely